गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक विच इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी मीन्स एनर्जी। ओके, सो इलेक्ट्रॉन गेन मतलब लेना। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल गैसियस एटम, जब कोई एटम है जो कि न्यूट्रल है, गैस कंडीशन में है ना, टू कन्वर्ट इट इनटू ए नेगेटिव आयन, मतलब जब कोई एक न्यूट्रल गैसेस एटम है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। द एंथैल्पी चेंज, जो उसकी एनर्जी में जो चेंज आएगा या एंथैल्पी में जो चेंज आएगा, एक्कम्पेनिंग द प्रोसेस इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। ओके, सो लेट्स सी दिस एग्जांपल। सी दिस इज एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक एटम में ऐड हो रहा है, गैस कंडीशन में होना चाहिए, है ना। तो जब किसी एटम में, न्यूट्रल गैसेस एटम में हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो जो एनर्जी में या एंथैल्पी में जो चेंज होगा, उसकी एनर्जी कुछ कम या ज़्यादा हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सी दिस एक्स इज एन एटम, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, गैस कंडीशन में होना चाहिए, ये पॉइंट ध्यान रखें। एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद नेगेटिव चार्ज आता है। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन दिस प्रोसेस में भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मीन्स एनर्जी एब्जॉर्ब और एक्सोथर्मिक मीन्स एनर्जी रिलीज। जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को ले लेगा, और या फिर ये प्रोसेस जो है एनर्जी रिलीज भी हो सकती है। तो कैसे, व्हेन इट इज़ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, जैसे अगर आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड करा तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो हम बोलेंगे वो प्रोसेस एंडोथर्मिक है। इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में आपको एनर्जी लगानी पड़ रही है, ठीक है, तो वो एनर्जी वो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी। अगर वो एटम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद में वो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है तो वो प्रोसेस होगी एक्सोथर्मिक। सो देखो, ग्रुप 17 एलिमेंट्स जो हैं, ग्रुप 17 एलिमेंट्स है डेल्टा ई जी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम डेल्टा ई जी से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा ई जी इज़ नेगेटिव, मतलब जब इलेक्ट्रॉन ग्रुप 17 एलिमेंट में ऐड होगा तो वो वैल्यू नेगेटिव होगी। नेगेटिव मीन्स प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। अब ये नेगेटिव क्यों है वैल्यू, तो सी दिस, दे कैन अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सी दिस इज द ग्रुप 17 एलिमेंट क्लोरीन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में 3p5 है ना, 5 है। ये जब इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3p6, मतलब ये अब स्टेबल हो चुका है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले कैसा था, थोड़ा अनस्टेबल था, इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो ये स्टेबल हो गया। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स एनर्जी रिलीज़ करेगा। जब वो स्टेबल होगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी, और ये डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होगी, ये डेल्टा एच की वैल्यू विल बी नेगेटिव। जस्ट लाइक ग्रुप 18 एलिमेंट को देखो, डेल्टा ई जी इसकी पॉजिटिव वैल्यू थी, मतलब नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और अगर पॉजिटिव है मतलब वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो सी दिस इज़ नियॉन, इसका एटॉमिक नंबर इज़ 10, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑलरेडी स्टेबल, ये ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। व्हेन यू ऐड एन इलेक्ट्रॉन, तो ये अभी स्टेबल है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल तो कोई भी एटम स्टेबल से अनस्टेबल नहीं होना चाहता, तो अगर ये अनस्टेबल होगा तो इसको आपको इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए अलग से एनर्जी लगानी पड़ेगी। सो मीन्स दैट दिस प्रोसेस इज endothermic in nature. Okay, see this table. ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट डेल्टा ई जी की वैल्यू ये नेगेटिव -73 -60 -53 48 47। ये माइनस का मतलब है दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, मतलब यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू ये माइनस लग रहा है, मतलब यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी जब आप हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, लिथियम में, सोडियम में, पोटेशियम एंड सो ऑन। सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम यू कैन सी दैट ये जो वैल्यू है ये कम नेगेटिव होती जा रही है। कम नेगेटिव मतलब देखो -73 और -60, टॉप टू बॉटम अगर हम देखें तो -73 मतलब इतनी एनर्जी रिलीज होगी, मतलब ऊपर से नीचे कम एनर्जी रिलीज होगी। ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू बिकम्स लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव मीन्स लेस एनर्जी इज रिलीज्ड। ओके, कम एनर्जी रिलीज होगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ग्रुप 17 एलिमेंट देखो, डेल्टा ए जी -141 -200
-195, -190 एंड -174। तो देखो ऊपर से नीचे अगर आप ग्रुप 17 में आप देखो तो यू कैन सी दैट ऑक्सीजन में -141 है और सल्फ़र में -200 है। ऊपर से नीचे कम एनर्जी रिलीज़ होती है, नेगेटिव लेस नेगेटिव वैल्यू होती जाती है। बस ये ऑक्सीजन और सल्फ़र में थोड़ा सा एक्सेप्शन है, यहाँ पर -41 से कम होनी थी थोड़ी, लेकिन ये ज़्यादा है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रहा है सल्फ़र जब इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा। सो इसका रीज़न हम समझेंगे। ग्रुप 17 एलिमेंट में भी ऐसा कैसे ही है। फ्लोरीन और क्लोरीन में देखो -328 है तो -349 है। क्लोरीन ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रहा है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। इसका भी रीज़न हम समझेंगे। बाकी तो एज इट इज़ है, ऊपर से नीचे 349 के बाद ये कम होती जा रही है। देखो -325, -295 एंड -270। ओके, तो ये दो एक्सेप्शन हमको देखना है, एक तो ऑक्सीजन और सल्फ़र एंड देन फ्लोरीन और क्लोरीन वाला। ग्रुप 0 ग्रुप देखो या ग्रुप 18, इसकी डेल्टा Eg की वैल्यू अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब एनर्जी। ओके, सो दिस एनर्जी इज़ पॉजिटिव। देखो मीन्स पॉजिटिव है डेल्टा Eg वैल्यू, मीन्स इट इज़ एंडोथर्मिक इन नेचर। ये एंडोथर्मिक मतलब इतनी, जब आप व्हेन यू ऐड एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन, जब आप हीलियम है ये, दिस इज हीलियम। जब आप हीलियम में एडेड एन इलेक्ट्रॉन देन +48 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी अलग से। इसमें एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी, आपको अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी जो कि किलो जूल में होगी, है ना। नियोन +116 +96 96 +77 एंड 68। तो ग्रुप 18 के लिए जो दिस वैल्यू वुड बी पॉजिटिव एंड दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। ओके, एंड नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग जनरल रूल देखते हैं। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ओके, देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा नेगेटिव होगी, उसकी मतलब ज़्यादा, मोर नेगेटिव मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा। मोर नेगेटिव जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर। सो कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिसाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को? डेल्टा Eg प्रोपोर्शनल टू 1/साइज। साइज छोटा होगा तो ये वैल्यू डेल्टा Eg की वैल्यू लेस नेगेटिव होती जाएगी, ठीक है। एंड डेल्टा Eg प्रोपोर्शनल टू 1/z, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ने पर डेल्टा Eg की वैल्यू मोर नेगेटिव होगी। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज इन विथ मोर नेगेटिव, है ना, ज़्यादा नेगेटिव होती जाएगी। सो डेल्टा Ag इसके अलावा न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा डेल्टा Ag की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन अ ग्रुप। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन ए ग्रुप। अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये लेस नेगेटिव होती है। लेस नेगेटिव का मतलब है एनर्जी कम रिलीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने वी कैन डिस्कस द 2 एक्सेप्शन ऑफ दिस। एनोमली मीन्स एक्सेप्शन। मैंने बताया था, वी ऑलरेडी टोल्ड यू, ऑक्सीजन एंड सल्फर का अब हम कंपेरिजन करेंगे। देखो ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होता है ना, वो टॉप टू बॉटम। सो ऑक्सीजन रिलीज 141 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी रिलीज़ करता है, और सल्फ़र इससे थोड़ी सी ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है। मतलब ऊपर से नीचे लेस नेगेटिव होती है, लेकिन ऊपर से नीचे मोर नेगेटिव हो गई है। तो सल्फ़र ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रहा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। सो इसका रीज़न हमको समझना है। जस्ट लाइक फ्लोरीन एंड क्लोरीन, फ्लोरीन रिलीज -328 एंड क्लोरीन इससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। लेकिन जनरल रूल क्या, ऊपर से नीचे एनर्जी कम रिलीज होती है, लेकिन यहाँ ऊपर से नीचे फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में और ऑक्सीजन सल्फर के केस में बढ़ रही है। सो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस? इसका रीज़न क्या है? सो सी ऑक्सीजन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन इज 1s2 2s2 एंड 2p4 एंड फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। तो हम देखो ऑक्सीजन में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये n = 2 होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो n की वैल्यू 2 है,
द वैल्यू ऑफ n इज़ 2, इलेक्ट्रॉन हमको इस सेकंड शेल में ऐड होगा। ऐसे ही फ्लोरीन के केस में भी सेकंड शेल में होगा, लेकिन अगर सल्फर के केस में हम देखें तो ये थर्ड शेल में ऐड होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 16 है एंड क्लोरीन का 17 है। तो इसमें n इज इक्वल टू 3 है सल्फर और क्लोरीन के केस में। सो इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू स्मॉलर n इज इक्वल टू 2। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 2, n इज इक्वल टू 2 प्रिंसिपल क्वांटम लेवल एंड सिग्निफिकेंट रिपल्शन। तो यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होगा ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में। जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो रिपल्शन होने की वजह से क्या होगा कि कम एनर्जी रिलीज होगी। ओके, इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू स्मॉलर n इज इक्वल टू 2 एंड इफ वी सी द सल्फर एंड क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 है क्वांटम लेवल ए सल्फर और क्लोरीन के केस में। द एडेड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई लार्जर रीजन ऑफ स्पेस। अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो वो ज़्यादा जगह है मिल रही है उसको, मतलब एटम का साइज बड़ा है तो उसको ज़्यादा जगह मिल रही है। एंड द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज लेस, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन कम है। सो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन हैज़ more repulsion between electron and electron and sulfur and chlorine has less repulsion between electron and electron. So ये दो केस आप याद रखें। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो ये क्या है? सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज द टेंडेंसी ऑफ इट्स एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कोई कोवेलेंट बॉन्ड है, दो एटम के बीच में प्रेजेंट होता है, तो वो जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, मतलब दो होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन को शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो सिंबल दिख रहा है आपको एक्स जैसा, इसको हम बोलते हैं काई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज़ नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी, इसको मेज़र नहीं कर सकते एंड इट हैज़ नो यूनिट, और इसकी कोई यूनिट भी नहीं होती है। सो स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जैसे सेंटीमीटर स्केल होती है, मीटर स्केल होती है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की भी स्केल होती है। सो पॉलिंग स्केल होती है, मूलिकन जेफ स्केल एंड अल्फ्रेड रोशो स्केल। सो वी विल मेनली डिस्कस द पॉलिंग स्केल। हम पॉलिंग स्केल के बारे में पॉलिंग स्केल के में ही हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को मेज़र करेंगे। तो लीनियस पॉलिंग, ये एक साइंटिस्ट है, इसने असाइन आर्बिट्री वैल्यू फॉर टू फ्लोरीन को इसने एक आर्बिट्रली वैल्यू दी 4, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, जिसको इसने नंबर दिया 4, एक आर्बिट्ररी वैल्यू इसने दे दी। सो देखो, दिस इज़ हाइड्रोक्लोराइड ना, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, देयर इज़ ए बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन दिस। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसके ऊपर ये ऐसा साइन लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब था पार्शियल मतलब थोड़ा, पूरा नहीं, थोड़ा सा हिस्सा, आंशिक पार्शियल। तो ये डेल्टा है, इसको हम बोलते हैं पार्शियल। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसके ऊपर होता है डेल्टा नेगेटिव मीन्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है उसके ऊपर लगाते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है। सो सी दिस हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सो दिस इज हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज क्लोरीन एटम। इनके बीच में ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो क्लोरीन इसको अपनी तरफ थोड़ा ज़्यादा खींच के रखेगा, इसी को हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बोलते हैं। मतलब ये क्लोरीन इस एटम को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव? टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो शेयर पेयर है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसके ऊपर हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगाएंगे, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी उसके ऊपर हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे। सी एज अनदर एग्जाम्पल, दिस इज द molecule of hydrogen, there is a covalent bond present between them. So here sharing of one electron, both atoms are same, so there is no charge separation. इनके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। कोई भी ये एटम, ये जो दो इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन एटम के बिल्कुल सेंटर में रहेंगे। ठीक है। और इन दोनों के केस में ये बिल्कुल सेंटर में नहीं रहेंगे, क्लोरीन के थोड़ा पास में रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट डिपेंड ऑन द एलिमेंट टू विच इट इज़ बाउंड। ये जो वैल्यू ये कांस्टेंट नहीं होती, फिक्स नहीं होती है कि 4 है, 3 है या 2 है, ऐसी है। ये डिपेंड करेगा कि वो किस एलिमेंट या किस एटम के साथ में हम उसको मेज़र कर रहे हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ में हम मेज़र कर रहे थे, तो इधर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन हाइड्रोजन के बीच में देखें तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है। सो
दिस इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑन पॉलिंग स्केल के ऊपर कुछ ये पीरियड सेकंड की दे रखी। लिथियम की वैल्यू होती है पॉलिंग स्केल पर 1, बेरिलियम 1.5, बोरॉन 2.0, कार्बन 2.5, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 3.5 एंड फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थी। सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। देखो 1 से 1.5 2 बढ़ रही है ना लेफ्ट से राइट की तरफ। अगर हम पीरियड थर्ड में बात करें 0.9, 1.2, 1.5, 1.8 इस तरह से लेफ़्ट से राइट की तरफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, उसके बाद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ओके, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू डाउन ए ग्रुप, ऊपर से नीचे अगर हम देखें फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल, सो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम एंड सीजियम, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू कम होती है, जैसे 1.0, 0.9, 0.8, 0.8, 0.7 ऊपर से नीचे कम हो रही है। उसी तरीके से ग्रुप 17 में आप देख सकते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन 4, देन 3, 2.8, 2.5 एंड 2.2। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज डाउन ए ग्रुप एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज। ओके, सो जनरली इंक्रीज अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डिक्रीज डाउन ए ग्रुप। सो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, दिस इज काई। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है एटॉमिक साइज, काई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एटॉमिक साइज, जो चीज़ नीचे होती है हम उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करते हैं। एटम अगर छोटा है साइज में तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, या अगर एटम बड़ा है साइज में तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू कम होगी, उल्टा भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, सो नेक्स्ट है थर्ड फैक्टर, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स है स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के, मतलब अगर नॉन मेटल है तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी। नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉन मेटल, मतलब काई की वैल्यू नॉन मेटल के प्रोपोर्शनल होगी। मतलब अगर नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, एंड मेटल के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, काई 1 बाय मेटल, मतलब इन्वर्सली मतलब अगर मेटल है तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी, और अगर नॉन मेटल है तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में, दस द इंक्रीज इन द नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी एक्कम्पनीड बाय इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विल ऑल्सो इंक्रीज। सिमिलरली द डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डाउन ए ग्रुप, अगर ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू कम हो रही है, अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डाउन ए ग्रुप बाय डिक्रीज इन नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, मतलब ऊपर से नीचे नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी कम हो रही है इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी कम होती जा रही है। अगर आप टॉप टू बॉटम देखोगे तो जैसे ऊपर से नीचे नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी कम होगी और मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिपेंड्स ऑन मेटल्स एंड नॉन मेटल, नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी और मेटल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी। ओके, ये देखो ये पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज। ऊपर से नीचे देखोगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस, देखो ये एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती जाएगी, जिधर ये रो है वो बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऊपर ज़्यादा है तो नीचे की तरफ कम होती जाएगी, मतलब नीचे से ऊपर बढ़ेगी। वैसे ही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, देखो ये डायगोनली दे रखा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे, मतलब इस तरफ मेटल होंगे और इस तरफ नॉन मेटल आती जाएंगी। उसी तरीके से मेटेलिक कैरेक्टर इधर से इधर चलेंगे हम, जिधर इस तरफ से इस तरफ चलेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। एटॉमिक रेडियस नीचे की तरफ देखें हम तो इस तरफ से आएंगे राइट से लेफ्ट की तरफ तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाएगी, मतलब इस तरफ एटम बड़ा होगा इस तरफ एटम छोटा होगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज होती जाएगी, ये देखो लेफ़्ट से राइट की तरफ हम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज। देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर ज़्यादा होगी, जिधर एरो कम होगा उस तरफ वैल्यू ज़्यादा होगी और नीचे की तरफ कम होती जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ द ट्रेंड
एंड सो इसको पढ़ें, देखें एंड वॉट एवर वी लर्न प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करें, मेक योर नोट्स एंड नेक्स्ट सेशन वी विल एंड ऑफ दिस चैप्टर। सो प्लीज़ प्रैक्टिस दिस। आज के लिए इतना ही, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। ओके, सो आप सबका शुक्रिया, थैंक यू एंड बाय बाय।